लेकिन सर एक चीज है, समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि टिकट अभी से भी बदल दिया जाए। उनके समर्थक ये मांग कर रहे हैं। हमने बिहार के बांकीपुर सीट को देखा, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदला है। क्या ये दतिया में मुमकिन है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों परिस्थितियों में अंतर है। बांकीपुर में जो प्रत्याशी चयन का मसला था, वहां दावेदारों का विषय नहीं था। वहां पर तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके ऊपर दारोमदार था कि वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं। जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया वो बड़ा लो प्रोफाइल प्रत्याशी था, अभिषेक बंटी, एक सामान्य कार्यकर्ता ही थे। पर उनके संदर्भ में एक तथ्य निकल कर आया जो उनसे जुड़ा तो नहीं था, पर उनके परिवार से जुड़ा था, कि उनके पिता के ऊपर चारा घोटाले के संदर्भ में आरोप लगे थे और उसमें शायद उन्हें कोई सजा भी हुई थी। तो ये चारा घोटाले को लेकर भाजपा बहुत मुखर रही है, लालू परिवार पर हमलावर रही है। तो चुनाव प्रचार के दौरान ये बात निकल कर ना आए कि चारा घोटाले के आरोपी से जुड़े हुए व्यक्ति के परिवार को टिकट दे दी गई, इसके मद्देनजर प्रत्याशी परिवर्तन कर दिया गया और अभी भी एक सामान्य कार्यकर्ता को ही प्रत्याशी बनाया गया। यहां पर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाना, यह फैसला नहीं लिया गया है नदीम। यहां फैसला लिया गया है कि नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी नहीं बनाना है। ये दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अगर टिकट बदल भी जाए तो वो टिकट नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिल सकती। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। नरोत्तम मिश्रा कितने भी बड़े स्तर के नेता के रूप में अपने आप को साबित करने की कोशिश करें, जो दतिया में जिस प्रकार का प्रदर्शन चल रहा है, उपद्रव चल रहा है, वो ये छोटी मोटी बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की जनता के बीच कितनी मजबूत पकड़ है, इसका पता तो चुनाव में ही चलता। पर नरोत्तम मिश्रा की जिला संगठन में क्या पकड़ है, भाजपा कार्यकर्ताओं में क्या पकड़ है, भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी हैसियत क्या है, इसका अंदाजा उन्होंने पिछले 20 घंटे में पार्टी और प्रदेश को बखूबी करा दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, सड़क पर अपने आप को उतार दिया, पार्षद मैदान में उतर गए, इससे पता चलता है कि नरोत्तम मिश्रा ने जनता के स्तर पर भले ही कुछ अप्रिय स्थितियां निर्मित कर ली हो, पर संगठन के संदर्भ में उनकी पकड़, संगठन के संदर्भ में उनका प्रभाव और संगठन के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता पर संदेह नहीं किया जा सकता। पर फिर मैंने बात को दोहराया, पार्टी ने फैसला लिया है। फैसला क्या लिया है कि नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी नहीं बनाना। तो अब अगर पार्टी ऐसे प्रदर्शन के बाद टिकट बदलती है तो इसे पार्टी नेतृत्व की पराजय के तौर पर देखा जाएगा। एक विधानसभा सीट इतना मायने नहीं रखती जिसमें पार्टी अपने प्रभाव को, अपने इकबाल को, अपने रसूख को दांव पर लगा दे। क्योंकि अगर इसके आधार पर टिकट बदले गए तो जहां पर भी प्रत्याशी घोषित होगा वहां पर ऐसे प्रदर्शन होंगे, ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद होंगे। अभी स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, फिर जाकर प्रायोजित तरीके से भी हो सकता है। तो पार्टी की आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कोई बहुमत का संकट ना प्रदेश में है मोहन यादव जी को, ना ही संकट देश में है नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी को। तो टिकट बदलेंगे क्यों? ज्यादा से ज्यादा जीत हार का विषय है। अगर ये सीट भाजपा हार भी जाती है तो हार मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के हिस्से में आएगी, कोई अमित शाह, नरेंद्र मोदी या नितिन नवीन के हिस्से में थोड़ी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर इस टिकट के बदलने की कोई संभावना नहीं है। संकट तो अब नरोत्तम मिश्रा के लिए है कि वो अपने आप को भाजपा के प्रामाणिक कार्यकर्ता या नेता के तौर पर कैसे स्थापित करें। दूसरा संकट इस बात का है कि वो अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक कैसे रखें। सीट हारते हैं तो नरोत्तम मिश्रा के लिए चुनौती है, सीट जीतते हैं तो और भी बड़ी चुनौती है। तो ये हालात वहां के संदर्भ में। पर इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि चलो भाजपा ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया, इतना अरसा हो गया, कांग्रेस भी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति दतिया के संदर्भ में बनी हुई है।